क्या करें जब हर जगह से सिर्फ हार ही हार महसूस हो रही हो। कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो हार ही लग रही है। हर चीज़ में हमें बस हार मिल रही है। ऐसा कभी कभी होता है जीवन में कि हम कभी कभी कहते हैं कि समय अच्छा नहीं चल रहा है, शायद टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जब तक बहुत दिनों तक सेम चीज़ें होती रहती है तो हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किस्मत ही ख़राब हो, किस्मत ही बेकार हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, जीवन में दुख सुख दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन लाइफ में हार जीत भी होती है। जीत है तो हार भी होगी, ऐसा तो नहीं होगा। ज़रा सोच कर देखिए, आज हो सकता है आप हताश हो, परेशान हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, लेकिन अपनी लाइफ में कभी पीछे जाके देखिए, सोच कर देखो। हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाइफ में कभी कोई छोटी मोटी खुशी भी या छोटी सी जीत भी ना हुई हो। कहीं भी स्कूल लाइफ में या पहले या किसी भी एक छोटी सी मान लो आप अपने गली में अपने बच्चों किसी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, कभी ना कभी तो जीत महसूस हुई होगी, जीत हुई होगी। देखिए, जब हम हार जाते हैं किसी चीज़ से, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हम खो बैठते हैं। और हम उस हार को जब हम अपनी जीत को याद नहीं रख पाते। मान लो आप 10 चीज़ में जीते हो, लेकिन आपने कहीं एक में हार मान ली और हो सकता है कि वो हार आपको ज़्यादा मिल रही हो। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी हार ही हो। क्यों, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी एक चीज़ के लिए हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अभी आपको नहीं मिल पा रही हो, उसमें आप हार रहे हो, लेकिन उसमें अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत करिए। ऐसा देखो, लाइफ में मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। मैंने और भी लोगों को देखा है। अगर हम पढ़ाई की बात करें या फिर किसी भी चीज़ को देखें, दुख जो होता है जीवन का, हार जो होती है, ये परमानेंट नहीं होती। समय होता है, कुछ समय होता है, हमेशा भी नहीं होता, और ज़्यादा समय के लिए भी नहीं होती है चीज़ें। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं हमारे धैर्य को चेक करने के लिए कुछ चैलेंजेस आते हैं। हो सकता है कि वो हमारी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हों, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों। उस टाइम डगमगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपनी खुशियों को, अपनी जीत को भूल जाते हैं, तो हम अपनी हार को पकड़ कर क्यों बैठते हैं? अगर हम रिपीटेडली हारने की बात सोचते रहेंगे, उस हार को अपने दिमाग में रख लेंगे, तो हम बाहर कैसे निकलेंगे उस चीज़ से? देखिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें ना कहीं न कहीं तभी आती है जब हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता है, और जो मिल रहा है शायद हम उसे चाह नहीं पा रहे हैं। लाइफ़ का एक सिंपल सा फंडा रखिए। हर इंसान के अपने-अपने कुछ ड्रीम होते हैं, कुछ एम होता है लाइफ़ को पाने का, लाइफ़ में पाने का कुछ चीज़ों को, जो एब्सोल्युटली ठीक भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ़ में अगर आपके पास एम नहीं है ना, कोई गोल नहीं है, तो आप लाइफ़ मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको कोई सही डायरेक्शन नहीं है कि आपको जाना किस तरफ है, कहीं भी चल रहे हैं। तो एक एम तो होना चाहिए, लेकिन एम लाइफ़ से बढ़कर नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली लाइफ़ ही तो है जो है। अब हम क्या करते हैं, हम कई बार अपनी चीज़ जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, हमारी इच्छाएँ हैं, हमारी उम्मीदें हैं, हम उनके पीछे इतने भाग जाते हैं, अपने सपनों के पीछे भाग जाते हैं कि अगर वो इन किस नहीं मिल पाते, नहीं पूरे हो पाते हैं, तो हम खुद को तोड़ लेते हैं, हम स्ट्रेस में पहुँच जाते हैं। एक मेरी फ्रेंड थी, मैं आपको उसकी कहानी बताती हूँ। उसने अब बहुत ब्रिलियंट लड़की, बहुत उसका इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा, बहुत इंटेलिजेंट रही है, हर चीज़ों को अच्छे से, पढ़ाई में भी, बहुत सारी चीज़ों में, मतलब उसका मैंने हमेशा देखा है कि वो हर चीज़ में बेटर है। वो सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सकती है, हर चीज़ में। लेकिन एक टाइम ऐसा आया उसकी लाइफ में कि वो बहुत ज़्यादा हार महसूस कर रही थी, वो काफ़ी सारा स्ट्रगल कर रही थी अपने बहुत सारी चीज़ों को लेके। फैमिली इश्यूज़ भी थे, करियर इश्यूज़ भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। वो इतना स्ट्रेस लेने लगी, स्ट्रेस, बहुत ओवरथिंकिंग की उसको आदत थी, लेकिन उसने इतना स्ट्रेस लिया कि फिज़िकली जो इतना, मतलब मैंने उसको कभी बीमार होते हुए नहीं देखा, लेकिन फिज़िकली उसको कभी कुछ ऐसे-ऐसे, मतलब बीमारियाँ होने लगीं। वो परेशान रहने लगी। वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसके सारे चेकअप किए, सारे चेकअप नॉर्मल आए। अब ना डॉक्टर को कुछ समझ आ रहा है, ना उसे कुछ समझ आ रहा है कि जब सारी चीज़ें ठीक है, तो उसको उसके सिम्पटम्स थे कि उसको पूरे दिन ऐसा लगता था कि आँखें बंद करके रखूँ, आँखें नहीं खुल रही हैं, वीकनेस महसूस हो रही है बॉडी में के अंदर बहुत ज़्यादा, या फीवर जैसा लग रहा है, जबकि थर्मोमीटर में टेम्परेचर आ ही नहीं रहा है। तो ये सारी कंडीशंस थी, और उसने ये सारी चीज़ें जब डॉक्टर से चेक कराई, डॉक्टर्स ने खूब सारे ट्रीटमेंट्स करे, सारी चीज़ें दिखाई, बट उसको कहीं रिलीफ नहीं मिला। एट लास्ट उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम क्या है? उसे कहीं से पता चला कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी डिप्रेशन, मेरा जो स्ट्रेस है, ये मेरी मेंटल स्टेट की वज़ह से मेरे फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे हार्म हो रहा हो। उसने उस चीज़ को रियलाइज़ किया, उसको ये समझ आया, और ये सच्चाई भी निकली। बाद में उसे पता चला कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिज़िकली है ही नहीं, ये सब हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, हमारी सोच से रिलेटेड है। जब कंटिन्यूएशन में आप अपने ब्रेन को अपने यही मैसेज दोगे और स्ट्रेस दोगे, उसे गलत ही सारी चीज़ें दोगे, तो बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा, और वो इफ़ेक्ट ऐसा होगा कि ना कोई डॉक्टर उसे डायग्नोज़ कर पाएगा, ना कोई मशीन उसका पता लगा पाएगी। तो बेवजह की चीज़ों को सोचने से बेटर है कि जो है, हो सकता है कभी-कभी लाइफ ना, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है ज़िंदगी से, हम बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम चाहे कुछ भी कर लें, हमसे नहीं हो पाता है। उस समय के लिए थोड़ा-सा रुक जाओ, थोड़ा-सा सँभल जाओ, होने दो जो हो रहा है, फॉर अ व्हाइल होने दो। जस्ट देखो और प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस बोलते हैं ना, तो उस टाइम पे बस सोचते रहो कि रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसको ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश मत करो।
उस टाइम पे आपका रुकना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हमेशा स्ट्रगल करना ही ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो टाइम आपसे यही डिमांड कर रहा हो, आप अगर शांति से बैठें, चीज़ों को होने दें, उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेट इट बी। तो अगर आप ऐसी किसी कंडीशन में हैं जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है या क्या करूँ मैं, तो संभल जाओ। कुछ थोड़े दिन के लिए भूल जाओ क्या हो रहा है कि मुझे कुछ करना है। नहीं, खुद को टाइम दो, खुद को समझो, जो चल रहा है उसे होने दो, उस प्रोसेस के साथ आप भी चलो। नेचुरली भी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि कोई है, चाहे आप उन्हें किसी भी नाम से बुलाओ, लेकिन कोई है जिन्हें सब कुछ पता है, वो रखेंगे ख्याल हमारा। और ये फंडा है लाइफ का, किसी की भी देख लो। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ज़िंदगी अपने आप से चीज़ें ठीक कर देती है, नेचुरली चीज़ें ठीक होने लगती हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी जीत हो, कोई भी सुख हो, कोई भी दुख हो, परमानेंट नहीं होता है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की और दिमाग को बेवजह ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है कि जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन जितना, एक बार कभी सोचा है आपने कि आपको जो चीज़ चाहिए, आप उस पर कितना फोकस कर रहे हैं? कई बार ऐसा भी होता है, मैंने बहुत लोगों में देखा है, कि हम जो हमें चाहिए होता है उस चीज़ को सोचने में कि वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी टेंशन लेने में, इन चीज़ों में हम ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हमें क्या चाहिए उस पर टाइम लगाने में, वो कैसे मिलेगा उस प्रोसेस को करने में। उससे ज़्यादा हम इस चीज़ पे, जैसे पढ़ाई का अगर मैं एग्जांपल लेके दूँ, तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम लोग गिल्ट में आ जाते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन उस गिल्ट में हम घंटों निकाल देंगे ये सोचते हुए कि पढ़ाई कैसे करें, हम पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, हमसे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। ये सोच सोच के हम घंटों निकाल देंगे, अपने आप को परेशान करेंगे, और को परेशान करेंगे, पूरा माहौल क्रिएट करेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है ना, उसको आलस पसंद है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको आसानी लग रही है ये चीज़ सोचने में, कि घंटों सोचने में, कि उस पर तो कोई सोचना उसको ईजी लग रहा है। लेकिन इतने सोचने के से बेटर अगर हम उस 3-4 घंटे में जो हम सोच रहे हैं उसमें से 1-2 घंटा भी अगर पढ़ने के लिए निकालें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए पढ़ाई देखो एग्जाम्पल ले रही हूँ, बाकी और भी चीज़ें हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है उसका सोल्यूशन सोचो और वो सोल्यूशन करो, प्रॉब्लम को मत सोचो। हम लोग यही करते हैं, हम प्रॉब्लम को सोचते हैं, दोहराते रहते हैं, रिपीटेडली सोचते रहते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। सॉल्यूशन के बारे में सोचो, और एक बार सॉल्यूशन हो जाए छोड़ दो उसे, पीछे क्या हुआ कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जितनी ही इंपॉर्टेंट है। खुद को पॉजिटिव विचार दो, खुद का ख्याल रखो। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। बस थोड़ा सा अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ इच्छाओं को कंट्रोल करने की ज़रूरत है।